इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम। वस्तु यदि आसानी से मिल जाती है तो कीमत नहीं रहती। वस्तु यदि आसानी से प्राप्त होती है उसकी मूल्य व्यक्ति को प्राप्त समझ में नहीं आता है। थोड़ा कठिनाई होना चाहिए, थोड़ी कठिनाई होना चाहिए। बेटा कमाता नहीं है तो पैसे की कीमत नहीं होती उसे। जब तक बेटा कमाता नहीं है, बाप कमाई होती है, तो पैसे की कीमत नहीं मालूम होती है। जिनके बेटे बिगड़ गए हैं, पैसे लुटा रहे हैं, पिता की कमाई को ऐसे खर्च कर रहे हैं, उन्हें पैसों की कोई कीमत नहीं है। एक बार एक बालक अपने पिता से 5,000 रुपये मांगता है। पिता कहते 5,000 किस लिए? मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, होटल जाना है, पार्टी जाना है। तो पिता कहता है बेटा 5,000 रुपये जानते हो क्या होता है? कितनी मुश्किल से। क्यों भैया, आप बिक्री 5,000 की कर सकते हो, बिक्री 10,000 की कर सकते हो, बिक्री 20,000 की कर सकते हो, कि प्रॉफिट 5,000 का कमा सकते हो क्या? तो बेटा कहता है कि 5,000 रुपये चाहिए। पिता कहता है किस लिए? कि दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बाप कमाई, खर्च नहीं पता चलता। तो पिता कहता है ठीक है मैं दे दूंगा, एक शर्त है, तुम्हें आज मुझे 100 रुपये कमा के देना होगा। 100 रुपये। अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि हम 20 रुपये की भले बिक्री करते हो, दिन भर में 25,000 की बिक्री करते हो, 30,000 की बिक्री गले में पैसा आता है, वो 30,000 हमारा प्रॉफिट नहीं होता है। 30,000 में प्रॉफिट 5% है हमारा। 50,000 रुपये की बिक्री हुई तो कोई ऐसा अरे तुम्हारी बहुत बिक्री है, देखो 50,000 तो आए आज गले में। ये 50,000 में से 45,000 तो दूसरे की देना है हमको। 40,000 तो दूसरे के देना है। प्रॉफिट है कितना सा? 5%, 7%, 10%। बाकी तो दूसरे की जो हमने पैसा दूसरे से लिया है या सामान लिया उसका तो चुकाना ही पड़ेगा ना। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इतना पैसा आ रहा है तो क्या 5,000 नहीं दे पा रहे क्या? तो उसने कहा पिता ने तुम एक काम करो, तुम मुझे आज 100 रुपये कमा के ला के दो, मैं तुम्हें 5 है बस 100 रुपये। हाँ बस 100 रुपये, 100 रुपये कमाना है, अभी कमा लूंगा। ठीक है, जिस समय तुम मुझे 100 रुपये कमा के ला के दोगे उस समय तुमको 5,000 रुपये दे दूंगा। बालक निकला, जाता लेकिन 100 रुपये मिलेगा कहाँ पे? जहाँ भी जाता है यहाँ कुछ काम नहीं है, काम नहीं ऐसे करके आखिरी में वो एक होटल पे जाता है। होटल वाला कहता है हाँ दे तो दूंगा 100 रुपये, पर मेरा काम करना पड़ेगा। क्या? ये सारे बर्तन साफ करना पड़े। अब उसी तो दिखाना था मैं 100 रुपये कमा सकता हूँ। आया था हैकड़ी में, हाँ कमाल के दिखा, अभी दिखाते हैं 100 रुपये कमा के। तो उसने कहा ठीक है मार देंगे, 100 रुपये मिलेगा, हाँ देंगे। अब ग्रीष्म काल की गर्मी, भयंकर गर्मी का समय, और उसने होटल के बाहर एक स्थान पर बर्तन धोने जहाँ पर तेज धूप पड़ रही थी वहाँ बिठा दिया उसको। वो बर्तन ला के रखता जा रहा है, ला के रखता है। बेचारा मास्त का ही माजे नहीं था, फिर भी जैसे तैसे माज रहा है, ऐसे करके पसीना बह रहा है पूरा, सुबह से लेके शाम लग गया। तब जाकर उसकी पूरे हाथ पैर दर्द करने लगे। तब शाम को उसे 100 रुपया मिले, 10-10 के 10 नोट मिल गए। बड़ा खुश, अब देखो मैं देता हूँ पिताजी को 5,000 रुपये लूंगा। और लेके जाता है श्याम को पिता के पास। पिता को कहता है ये लो मैंने 100 रुपये कमाए। तो पिता कहता है एक काम करो, 10 रुपये इसमें से मुझे दे दो। हाँ लो, तुरंत वो देता है। और जैसे ही पिता को 10 रुपये देता, उसके सामने पिता उसके 2 टुकड़े कर देता है। इधर 10 के 2 नोट के टुकड़े हुए, उधर उसके सीने पर ऐसा
घात हुआ, कितनी मेहनत से कमाए थे मैंने ये, पूरा दिन लग गया, पसीना निकाला, आपको 10 रुपए फाड़ना ही था तो लिए क्यों थे, मुझे वापस कर देते। कितनी मेहनत से 10 रुपए, और आपने मेरे सामने पैसे फाड़ दिए। तो बेटा देख, मेहनत से 100 रुपए कमाए ना तूने, 10 रुपए फाड़े तो कितना दुख हो रहा है। और मैं मेहनत से कमाता हूँ, तो मेरे सामने देखते देखते ऐसे पैसे लुटा देता है दोस्तों में, काम अपने अन्य कार्यों में, भोगों विलासों में, तो सोच कितना दुख होता होगा मुझे। मेहनत से जब कोई चीज आती है उसके 10 रुपए की कितनी कीमत है, और जो फ्री मिल रही है वो 5,000 की तुम्हारे लिए कोई कीमत नहीं है। जो चीज दुर्लभता से प्राप्त होती है उसका आनंद अलग होता है, जो चीज सुलभता से प्राप्त होती है उसका आनंद अलग होता है। पदम जी, ये भी पदम है ना, वो भी पदम जी है, दोनों पदम है क्या? हाँ बहुत है, एक और हो गए, 3 पदम हो गए, 5 पदम है, ठीक है 6। चलो तो पदम जी, जितने पदम जी, एक बात बताओ, अच्छा खाना खाते हो कि नहीं खाते? खाते हो ना? कौन देता है बना के तुमको? हाँ, बेटे की माँ बना के देती है ना, देती है, दे देती है और तुम खा लेते हो, कुछ कोई दिक्कत नहीं, कितना आनंद आता है खाने में। दिया, खाया, चले गए। लेकिन कभी अपने हाथ से खाना बनाया क्या? कभी अपने हाथ का खाना बनाया क्या? जिस व्यक्ति ने अपने हाथ से भोजन बनाया हो, घर में कोई ना हो, उसे किसी परिस्थिति में भोजन बनाना पड़ गया हो, उस दिन भोजन खाओ। बहुत भूख लग रही हो और तुमने बनाया हो, उस दिन रोटी खा के देखना कितना आनंद आता है। मेहनत की रोटी है, और कोई उसमें कुछ बोल देना तो फिर देखना कैसा गुस्सा आता। इतनी मेहनत से तुमने बनाई हो, देवी ने दे दी, और थोड़ा सा नमक कम रह गया, तुमने ऐसे रोटी फेंक दी, ये क्या है? ये रोटी है? ना नमक है ना कुछ है, ऐसी जल्दी सी दे दी, इतनी जल्दी दे दी, मोटी दे दी, ऐसा दे दिया, वैसा दे दिया। जब स्वयं वही रोटी बनाते हो, कोई नहीं है, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हें ही बनाना है, ऐसा टिक्कर भी वो ऐसा अमृत जैसा लगता है उस समय। क्यों क्यों लगता है भाई ऐसा? मेहनत लगी है। जहां मेहनत लगती है, जहां स्वयं का पुरुषार्थ लगता है, वहां आनंद अलग ही होता है। सरलता से प्राप्त चीजों में आनंद नहीं आता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अभी आप लोग तैयार नहीं हो। एक बार एक भिखारी भीख मांगते मांगते जा रहा, तभी वह एक सेठ के घर के आगे से निकलता है, और वहां पर कुछ हो तो खाने के लिए दे दीजिए। ऐसे अनेक प्रकार की जो भिखारियों की आवाज़ होती हैं, मांगने का जो होता है, दे दे प्रभु के नाम पे, दे दे कुछ तो दे दे, खाने को दे दे, 2 दिन से खाया नहीं है, भूखे पेट को दे दे, भगवान तुम्हें 1 देगा लाख देगा, मतलब 1 दोगे तो लाख देगा। इस तरह से जो भाषाएं होती हैं वो बोलते हुए निकल रहा था। एक सेठ के जैसे द्वारे से निकला, और उस दिन सेठ ने क्या बहुत सुंदर खीर बनाई, अच्छी खीर, मावा मिष्ठान डाल के बढ़िया खीर बनाई हुई थी। तो जैसे इसकी आवाज़ सुनी तो सेठ का मन पिघल गया, चलो 1 चम्मच, 1 कलची, 1 कटोरी खीर दे देते, क्या ही जाता है। और वह बाहर निकलता, उसको बोलता है रुको, अभी मैं खीर लेकर आता हूँ, आप अपना पात्र आगे करो, मैं तुमको खीर देता हूँ। अंदर से अपना खीर भर के लेके आया, और उस भिखारी ने पात्र सामने किया, और इसने अपना हाथ आगे किया, सेठ ने हाथ आगे किया, भिखारी ने अपना हाथ आगे किया। अचानक सेठ ने अपना हाथ पीछे कर लिया,
भिखारी कहता है क्या हुआ, मन बदल गया क्या? मन बदल गया क्या? अभी तो बोले थे दे रहे हैं, अभी तो बोल रहे थे दे रहे हैं, और अब क्या हुआ, अब नहीं दे रहे क्या? देना तो है, फिर दो। दूंगा नहीं। क्यों? तुम्हारा पात्र कंकड़ से भरा है, धूल मिट्टी से भरा हुआ है, पहले पात्र को साफ करो अपने। तो वो भिखारी कहता है अरे पात्र मेरा, खाना मुझको, चाहे कंकड़ हो चाहे धूल हो, तुम्हें क्या? तुम तो अपनी खीर दो ना, और फ्री मैं भी जाऊं तुम भी जाओ। अब बताओ उसे खीर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए? खाना तो उस भिखारी को है ना, खाना तो भिखारी को है। अब वो कैसे खाए, मचा के खाए, ऐसे खाए, वैसे खाए, खाना उसको है। आपका काम था देना, दे के चले जाते। खाना तो सेठ को नहीं है ना, खाना किसको है? भिखारी को है। अब वो कैसी खाए, उसकी मर्जी। हो जाए तो उसकी टेंशन है ना, उससे सेठ को क्या स्वाद आएगा? खीर का स्वाद नहीं आएगा तो भिखारी को नहीं आएगा ना। खीर का स्वाद नहीं आएगा तो किसको नहीं आएगा? उससे सेठ को क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम? तो खीर देना चाहिए ना। तो हो सो भिखारी को समस्या ना, वो उसकी प्रॉब्लम है। खीर गिराए, कुछ भी करे, क्या है, खाए नहीं खाए। हाँ क्या बात कही। वो कहता है खीर तो मुझे खानी है, खीर तो मुझे खानी है, आप दे दो। आप तो देने से मतलब है। तो कहता है मान लिया खीर तुमको खानी है, मान लिया खीर तुमको खानी है, लेकिन जब तुम खीर खाओगे और जब खीर किसकिस आएगी तो तुम अपने पात्र को दोष नहीं दोगे, मेरी खीर को दोष दोगे। खीर खराब थी। कभी ये नहीं कहोगे कि मेरा पात्र खराब था। जिसको भी तुम खिलाओगे वो कहते हो खीर में तो कंकड़ पत्थर है, खीर में कंकड़ पत्थर है। आप कभी ये नहीं कहेंगे पात्र में कंकड़ पत्थर हैं। इसलिए पहले पात्र साफ करो। ऐसे ही ज्ञानियों कसायों से भरे हो, राग देश से भरे हो, मायाचारी से भरे हो, छल कपट से भरे हो, ईर्ष्या से भरा हुआ है तुम्हारा पात्र, और उसमें आप कह रहे महाराज जी जिनवाणी दे दो। अब बताओ ऐसे पात्र में यदि जिनवाणी जाएगी तो जिनवाणी भी खराब हो जाएगी। जैसे वो पात्र में खीर जाते ही, खीर अपने आप में तो बहुत अच्छी है, मीठी है, स्वादिष्ट है, लेकिन पात्र खराब होने से वो स्वादिष्ट खीर भी अपना स्वादिष्टपना छोड़ देती है। ऐसी जिन भावों में राग देश भरा हुआ है, कसाय भरी है, घमंड, ईर्ष्या, अभिमान भरा हुआ है, ऐसे पात्र में यदि जिनवाणी जाएगी तो जिनवाणी भी खराब हो जाएगी। इसलिए अपने पात्र को साफ करना पड़ेगा। जिनवाणी सुनने से पहले, जिनवाणी को समझने से पहले अपने पात्र को साफ करना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित करना पड़ेगा, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित करके फिर जिनवाणी सुनना पड़ेगा। जैसा गुरु कहें वैसा मैं मानूंगा, जैसा गुरु कहेंगे वैसा मैं करूंगा, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूँ। मुझे नहीं पता है जिनवाणी कैसे सुनना पड़ती है, मुझे नहीं पता है जिनवाणी को कैसे धारण करना पड़ता है, मुझे नहीं पता है जिनवाणी को कैसे अपने अंदर आत्मसात करना पड़ता है। गुरु सामने वो जैसा कहेंगे मैं वैसे जिनवाणी का आत्मसात करूँगा। जब इस तरह की भावना आपके अंदर आएगी तो आपका कसाय का पात्र साफ होगा। जो कंकड़ पत्थर भरे ना कसाय के आपके अंदर, दूसरे के ईर्ष्या के,
वो जब तक साफ नहीं होगे, विश्वास मानो कितना सुंदर से सुंदर जिनवाणी आप सुन लो, कितनी सुंदर से अच्छी जिनवाणी के शब्द यहाँ से सुना भी दिए जाएं, तब भी वो आपके पात में जाके कलुषित हो जाएंगे। इसलिए पात्र साफ करना पड़ेगा। जब तक पात्र साफ नहीं, तब तक जिनवाणी नहीं। करोगे अपना पात्र साफ? करोगे अपना पात्र साफ? पहले पात्र साफ तो ठीक ठाक है, पहले मंदिर ही साफ कर लो तो। अरे आज पूरा 1 घंटा हमको लगा। पता क्या किया हम 1 घंटे? हमको यही समझा हम यहाँ से उतरते हैं कि यहाँ से उतरते हैं, कहाँ से चढ़ते हैं कहाँ से उतरते हैं, खुद ही समझ नहीं। आज हम सोच रहे हैं कि हम पड़गान हुआ कहाँ से, गए कहाँ से थे, आए कहाँ से थे, गए कहाँ से थे। इधर दिखता है कहीं इधर दिखता है, ऊपर जाओ फिर हमारे कमरे का तो रास्ता है नहीं है यहाँ से, इस साइड से पीछे से, तो यहाँ से घूमते घूमते हम पहले सबसे ऊपर चले जाते हैं, फिर वहाँ से उतरते तो नीचे आ जाते हैं। हम जाते कहाँ हैं कुछ ही नहीं पता चलता। तो पूरा ऐसे करते करते पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक वो पूरा मंदिर घूम लिए। तब हमको समझ में आया, आचार्य मुनि कहते थे मंदिर की देहरी पे पैर रखने से समाज का पता चलता है, घर की देहरी पे पैर रखने से घर का पता चलता है। आप किसी के घर में प्रवेश करें, इधर टॉवल पड़ी है, इधर जूता पड़ा है, इधर मोजा पड़ा है, इधर कपड़े पड़े हैं, इधर चादर बेडशीट पड़ी है, इधर झाड़ू पड़ी है, सारे घर में इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा है। आप बिल्कुल अनुमान लगा लोगे इस घर के लोग बड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता है, जिसको जहां मर्जी जाती वो अपनी सामान पटक के भाग जाता है। जिस घर में आप प्रवेश करें वो देखें हर वस्तु अपने स्थान पर रखी हुई है, जिस वस्तु का जो स्थान है सब साफ सफाई है, एकदम नीट एंड क्लीन चमक रहा है। आप समझ जाते हैं इस घर के लोग व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरी की बात मानते हैं, तभी तो अपना अपना सामान सब व्यवस्थित रखते हैं। घर की देहरी आपके घर का बोध करा देती है, घर की देहरी घर का बोध कराती है, मंदिर की देहरी समाज का बोध कराती है। जिस मंदिर में, जिस समाज का मंदिर साफ स्वच्छ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, वह समाज सदैव नीट एंड क्लीन रहती है, विचार सबके सामंजस्य मानते हैं। जिस समाज में मंदिर में गंदगी भरी रहती है, कूड़ा भरा रहता है, कबाड़ा सा सामान भरा रहता है, उस समाज में रहने, क्योंकि हमारे यहाँ आगम में स्पष्ट उल्लेख है मंदिर का असर समाज पे पड़ता है, भगवान की प्रतिमा का असर समाज पे पड़ता है। आप यदि आपका पुराना गांव है, पैतृक गांव है, यदि वहाँ यदि भगवान अवस्थित होंगे ना, तुम यहाँ प्रभावित होगे उससे पक्का। बीमार होगे आपके घरों में, बीमारियाँ घर कर जाएंगे आपको, एक ठीक होगा, दूसरा बीमार होगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार होगा। आप सुखी नहीं रह सकते यदि आपके गांव का भगवान यदि अवस्थित है तो। यदि उनकी वहाँ पर दुर्दशा हो रही है कि वो मंदिर टूट गया है, मंदिर टूट गया, कच्चा था टूट गया, ऐसा जर्जर हो गया, सब हो गया, टपकता रहता है पानी, और ऐसे ही भगवान छोड़ के आप लोग आ गए वहाँ से, गांव से कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो आप विश्वास जहाँ जहाँ उस गांव के लोग रह रहे होंगे वे कभी सुखी नहीं रह सकते। ये स्पष्ट है। प्रतिमा रखने वाले का, प्रतिमा जो रखता है उसका असर प्रतिमा दातार को मिलता है। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार तिनसुकिया असम।